आज के इस लेक्चर में हम डॉट बेसिक के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल क्या हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं, आप वेरिएबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व एरिया इन मेमोरी। अगर हम इसको मजीद आसान करें तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन का नाम वेरिएबल कहलाता है। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब है कि किस तरह का डेटा वो वेरिएबल स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डेटा स्टोर करेगा जिसमें नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, जेंडर आ जाता है। सेम इसी तरह न्यूमेरिक डेटा सेव करेगा वेरिएबल, या फिर हम उसमें डिसीजन सेव करेंगे कि ट्रू, फॉल्स, यस, नो, या इसके अलावा आप कुछ और सेव करना चाहते हैं। सेम इसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या होंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और नेम में एन कैपिटल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल नेम लोअर केस लेटर और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन है। सेम इसी तरह आप वेरिएबल नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल नेम कॉम्बिनेशन है लोअर केस लेटर्स और अंडरस्कोर का। इसी तरह सेकंड रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेलिंग एड्रेस की बात करें तो इसमें एम एक लेटर है। इसी तरह नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि ब्लैंक स्पेस वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेलिंग स्पेस एड्रेस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस तरह आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम इसी तरह नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि डॉट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, कि आप वेरिएबल नेम में डॉट के जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं वो यूज नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंट, स्ट्रिंग, इफ, व्हाइल, तो ये सब कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। सेम इसी तरह नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अगर आपने वेरिएबल नेम फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया है, नेम में एन कैपिटल है, तो आप प्रोग्राम में उस वेरिएबल को फर्स्ट नेम एन स्मॉल करके यूज नहीं कर सकते, जैसा कि आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है। जिस तरह का आपने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया होगा सेम टू सेम वो वाला आप यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम सिंटैक्स की बात करें, जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो आपने वेरिएबल की टाइप बतानी होती है पहले, कि उसमें आप किस तरह का डेटा सेव करना चाहते हैं। इसी तरह आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो ये तीन वेरिएबल जो डिक्लेयर किए गए हैं इनकी जो टाइप होगी वो सेम होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टाइप्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो इस फर्स्ट पोर्शन में आप देख सकते हैं कि नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जबकि उसकी टाइप की अगर हम बात करें तो उसकी टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इस वेरिएबल को कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के सेक्शन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और जो वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो आप स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे और एंड पे टर्मिनेट कैरेक्टर जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं, आप सेमीकोलन यूज कर लेंगे। इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। इंटीजर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर न्यूमेरिक होता है तो आप इंटीजर वैल्यू सेव करा सकते हैं। इसी तरह डबल डी, इन सारी एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। मैं हूं फैजान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैजान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। VS कोड आपके सामने ओपन है। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल देखी थी। अब उस कोड को हम रिमूव कर देते हैं। इस टाइम बिल्कुल आपके सामने एम्प्टी मेन फंक्शन मौजूद है। इस एम्प्टी मेन फंक्शन में सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं रोल नंबर। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रोल नंबर के अंदर न्यूमेरिक डेटा या फिर इंटीजर डेटा सेव होगा, तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी जी? इंटीजर, और एंड पे सेमीकोलन। सेम इसी तरह अगर मैं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन इसको करना चाहता हूं तो मैं टाइप करूंगा रोल नंबर इक्वल टू 10, और रोल नंबर की अगर वैल्यू आपने प्रिंट करानी हो तो आप लिखेंगे प्रिंट और उसमें पास कर देंगे रोल नंबर। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते
सकते हैं कि 10 वैल्यू डिबग कंसोल के ऊपर शो हो चुकी है। बट यहाँ पे एक और इशू आ रहा है, हमें कंसोल के ऊपर क्लियर पता नहीं चल रहा कि ये 10 क्या चीज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही मैं कोई मैसेज शो कराऊं। अगर आपने मैसेज शो कराना है तो आप सिंगल कोट में अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रोल नंबर इज और आगे रोल नंबर की वैल्यू। अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो भी आप $साइन यूज करेंगे और उसके साथ ये वेरिएबल लिख देंगे। अब अगेन हम रन करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं रोल नंबर इज 10। अब ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल होगी है। सेम इसी तरह हम एक और डेटा टाइप यूज कर लेते हैं डबल सैलरी, और साथ ही सैलरी को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 25,075 पैसा। अब अगर आपने सैलरी प्रिंट करानी है तो आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए आप टाइप करेंगे प्रिंट और सिंगल कोट में अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप टाइप करेंगे $साइन सैलरी और एंड पे सेमीकोलन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 25,075 पैसा प्रिंट तो हो चुका है, बट हमें क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या चीज है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं सैलरी स्पेस और आगे सैलरी। अगेन हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमें मैसेज शो हुआ है और फिर वैल्यू। जब आपने वेरिएबल प्रिंट कराना है तो वेरिएबल के साथ आपने $साइन यूज करना है। सेम इसी तरह अगर मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूं तो उसके लिए आप टाइप करेंगे स्ट्रिंग फैजान और एंड पे सेमीकोलन प्रिंट। अगर आप ओनली नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई मैसेज नहीं शो कराना चाहते, तो आप डायरेक्ट वेरिएबल नेम भी टाइप कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट स्टेटमेंट नेम प्रिंट हो चुका है। इसी तरह अगर आप कोई डिसीजन या फिर कोई कंडीशन चेक करके उसका रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हम टाइप यूज कर लेते हैं बुल लाइक प्रोग्रामिंग और इसमें हम डिसीजन सेव करा सकते हैं ट्रू और फॉल्स। इसी तरह अगर आपने इस ट्रू फॉल्स को प्रिंट कराना है तो सेम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसके बाद आप वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं लाइक प्रोग्रामिंग और नॉट। यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हम ओवरऑल इन सबको कंक्लूड करें तो यहाँ पे आप एक ही स्टेटमेंट में ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ माय नेम इज फैजान एंड सैलरी इज, आगे हम सैलरी टाइप कर देंगे। सेम इसी तरह एंड आई लाइक प्रोग्रामिंग, और साथ में अगर प्रोग्रामिंग का वेरिएबल प्रिंट करना चाहें तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट हो चुकी है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप एंड पे देख सकते हैं कि रोल नंबर भी प्रिंट हो चुका है, सैलरी इंडिविजुअल भी प्रिंट हो चुकी है, नेम हो चुका है और प्रोग्रामिंग का डिसीजन भी प्रिंट हो चुका है, और जो हमने एक कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी थी वो भी प्रिंट हो चुकी है। माय नेम इज फैजान अब्बास एंड सैलरी इज 25,075 पैसा। आई लाइक प्रोग्रामिंग, और उसका जो रिजल्ट ट्रू था वो भी शो हो चुका है। यह था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।